मानव इतिहास में एटॉमिक बम का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और युद्ध इतिहास के क्षेत्र में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और यूरोपीय सऊदियों पर आतंकवादी आक्रमण के बाद अमेरिका और अन्य युद्धरत राष्ट्रों ने युद्ध तकनीक के विकास में रोमांचकारी रूप से रुचि दिखाई। एटॉमिक बम का आविष्कार अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत भागीदार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने किया था, जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक प्रभावी एटॉमिक बम के निर्माण की तैयारी कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अधिकतम तबाही और भयानक शक्ति वाले हथियार के विकास का प्रयास करना था। 20वीं सदी के आदि में वैज्ञानिकों ने परमाणु के विषय में अध्ययन और खोज की शुरुआत की। 1897 में जर्मन वैज्ञानिक विलियम कॉनराड रैटजन ने परमाणु नामक तत्व की खोज की। वे ने कॉपर फॉइल के संपर्क में होने वाले इलेक्ट्रॉन इमिशन का अध्ययन किया। इस खोज से परमाणु का संभावित अस्तित्व सामने आया। 20वीं सदी के पहले भाग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने विभिन्न तत्वों, पदार्थों और ऊर्जा स्रोतों के गहरे अध्ययन किए। 20वीं सदी के अंत तक अणु ऊर्जा और न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की और इससे अणु फिजिक्स के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया। न्यूटन एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिकल विद्युत चार्ज रखने वाला भारी भौतिक कण था, जिसे नया तत्व माना गया और विज्ञान को एक नया अध्ययन करने का अवसर मिला। उत्तर अमेरिका और यूरोप में प्रथम युद्ध के दौरान वैज्ञानिकों और शिक्षकों की एक श्रेष्ठ शिक्षा और अनुसंधान का विकास हुआ। युद्ध दृष्टिकोण से यह आवश्यक था कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए नई और भयानक हथियारों का विकास किया जाए, जो दुश्मनों को भयानक प्रभावित कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने अपने स्वदेशी युद्धीय हथियारों के विकास के लिए एक संवेदनशील प्रोग्राम शुरू किया। जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न और रुडोल्फ पेरेल्स ने परमाणु तकनीक के विकास में भागीदारी की। हालांकि नाजी शासन के पतन के बाद युद्ध के अंत में जर्मनी ने अपने एटॉमिक बम प्रोग्राम को बंद कर दिया था। 1941 में अमेरिका ने एटॉमिक बम के विकास के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नाजी जर्मनी और युद्धरत जापान के प्रति अणुबम के निर्माण की तैयारी करना था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और शिक्षक शामिल थे, जिनमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फेर्मी, लिसेलोट मेटनर शामिल थे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भले ओपेनहाइमर ने की, लेकिन यह प्रोजेक्ट महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने पर शुरू किया गया था। उधर जर्मनी परमाणु बम बनाने में लगा हुआ था और आइंस्टाइन का मानना था कि अगर जर्मनी ने परमाणु बम पहले बना लिया तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो परमाणु को लेकर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहा गया। 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने पहली बार एटॉमिक बम का परीक्षण किया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एलामोगोर्डो एयरबेस में एक विशेष तत्व परीक्षण संपन्न किया गया, जो उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक उपलब्धि में से एक थी। 1945 के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर एटॉमिक बमों का प्रयोग किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर हमला करने के लिए एटॉमिक बम का प्रयोग किया गया। इन धमाकों में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटनाएं विश्व भर में एक नए युद्ध के युग की शुरुआत की और अणु युद्ध के खतरे को संदर्भित करती है। 7 दिसंबर 1941 की सुबह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जापान ने 1 घंटा 15 मिनट तक अमेरिका पर्ल हार्बर स्थित नौसैनिक अड्डे पर बमबारी की थी। इस हमले ने पूरी तरह से अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। इस हमले में 2400 अमेरिकी लोग और जवान मारे गए थे। इसके साथ ही 328 अमेरिकी विमान पूरी तरह से नष्ट हुए थे। साथ ही 19 समुद्री जहाज, जिनमें 8 जंगी जहाज भी पूरी तरह से तबाह हुए थे। वहीं हमले में जापान के भी 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। जापान के इस हमले से दूसरे विश्व युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया था। इस युद्ध में 70 अलग अलग देशों की सेनाएं शामिल थी। जापान का पर्ल हार्बर पर यह पहला हमला अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाला था। अमेरिका इस हमले के लिए तैयार नहीं था। जापान की ओर से पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सीधे तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर दिया था और जापान से बदला लेने के लिए 1945 के अंत में तृतीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर एटॉमिक बम का प्रयोग किया।
6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम का प्रयोग किया गया। इन धमाकों में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और कई लाखों लोगों के जीवन समाप्त हुए। यह घटना विश्व भर में एक नए युद्ध के युग की शुरुआत की और एटॉमिक युद्ध के खतरे को दुनिया के सामने रखा। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अन्य राष्ट्र भी इस तकनीक के विकास में शामिल होने लगे। यूरोप में युद्ध के उत्तराधिकारी बनने वाले राष्ट्रों में जैसे ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन ने भी अपने अपने एटॉमिक बम प्रोग्राम शुरू किए। एटॉमिक युद्ध के युग में विश्व समुदाय ने एटॉमिक बमों के नियंत्रण और प्रतिबंधन पर काम करना शुरू किया। 1968 में एटॉमिक बमों के विकास पर न्यूक्लियर नियंत्रण संधि को सम्मिलित किया गया, जिसमें युद्धरत देशों ने इस प्रकार के हथियारों के परीक्षण, परमाणु विकास और प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया। एटॉमिक बम के विकास के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशाल विकास हुआ। परमाणु ऊर्जा का संचयन और अणुबम टेक्नोलॉजी में अनेकों अध्ययन हुए, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में एक नया कदम साबित हुआ। आज अणुबम शक्ति विकास के क्षेत्र में नए और प्रभावी तरीके विकसित हुए हैं, जो परमाणु ऊर्जा का नियंत्रण करते हैं और सामान्य उपयोग के लिए सक्रिय किए जा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विकास के बाद विज्ञान ने अनेकों अन्य उपयोगों के लिए भी इसका प्रयोग किया। परमाणु ऊर्जा विकास में नए और प्रभावी तकनीकों के विकास से ऊर्जा उत्पादन, अनुसंधान, मेडिकल उपचार और अन्य क्षेत्रों में भी अद्भुत प्रगति हुई है। आज परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित हो गई है, जो सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है और संवेदनशीलता के साथ संचालित होता है। परमाणु ऊर्जा और एटॉमिक बमों के विकास के बाद एटॉमिक बमों के साम्राज्य और नियंत्रण के विषय में भी बहस उत्पन्न हुई। युद्ध तकनीक के संबंध में तरल पदार्थों, अणुबमों और अन्य हथियारों के प्रयोगों को नियंत्रित करने के लिए विश्व समुदाय ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों को सम्मिलित किया है। इन संधियों के जरिए विभिन्न राष्ट्र युद्ध तकनीक के प्रयोगों को नियंत्रित करते हैं और युद्धरत हथियारों को अनुभव और समझौते के भूमिका के अनुसार संभालने का प्रयास करते हैं। एटॉमिक बम के आविष्कार से लेकर आज तक युद्ध तकनीक के विकास और नियंत्रण के क्षेत्र में विज्ञान ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके प्रभाव से संपूर्ण मानवता ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को बदल दिया है। भविष्य में युद्ध तकनीक के विकास के साथ साथ नियंत्रण का महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, जिस पर समूचे मानवता को विचार करने की जरूरत होगी। न्यूक्लियर अस्त्र के उपयोग को बढ़ावा देने और अणु विकास को नियंत्रित करने के लिए विश्व समुदाय के सामंजस्यपूर्ण प्रयास की जरूरत है, ताकि हम सभी एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व में रह सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।